इनका ये जो लोक नायक और लोक देवता का रूप है, इसमें ये महामंडित है। अब जानना होगा कि इनको ये रूप इस तरह का कैसे मिला। तो उसके लिए हमारी जो भारतीयों की एक विचारधारा का भी योगदान है। हम भारतीय मानते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं वो आनंदमय है, क्रीड़ामय है और लीलामय है। तो ऐसा वो मानते हैं। और ये भी उनका मानना है कि वो आमोद प्रमोद में अधिक वो अपना रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। तो इसी कारण मतलब उन लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे जो देवी देव हैं वो किसी भी नियम में बंधे हुए नहीं हैं, वो नियम से परे हैं। प्रकृति के नियम भी उनके आड़े नहीं आते हैं। तभी उन्होंने उनकी कल्पना में उनके अधिकांशतर देवी देवता, जैसे कि देवी सरस्वती और भगवान कृष्ण और भगवान शिव, इन तीनों के बारे में तो उन्होंने ये कल्पना अतिरेक की है कि ये देवी सरस्वती तो वीणा वादन करती हैं। तो उनका ये भी मानना है कि हमारे जो देवी देवता हैं ये आमोद प्रमोद के सभी साधन, ये जैसे कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग इत्यादि करना, ये सब करते हैं और आनंद बिखेरते हैं स्वयं आनंदित होने के लिए, और साथ ही साथ कि इनके भक्त भी आनंदित हो और समूचे ब्रह्मांड में आनंद का अतिरेक व्याप्त हो। तो अब हमने ये जान लिया कि इनका ये रूप, श्री कृष्ण भगवान का ये जो द्विविध रूप है, इसमें भारतीयों की इस विचारधारा का भी बहुत योगदान है। तो भारतीयों की विचारधारा या कि हम सब जनमानस की के अंदर जो रसी बसी एक बात है कि भगवान जो है वो उसका स्वरूप बच्चे के स्वरूप के बहुत नजदीक होता है, बहुत उसके निकट है। तो ऐसा मानने से उन्होंने भगवान कृष्ण के जो बाल सुलभ जो बाल रूप है उसमें अपना बहुत ही उन्होंने आनंद अतिरेक ढूंढा और इनको बाल रूप में इनको पूजा। और ये भी माना कि ये स्वयं मतलब भगवान है, स्वयं ये ब्रह्म है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जनमानस में रसी बसी धारणा तो ठीक है, और साथ ही इसमें शास्त्रीय कुछ सिद्धांत भी जोड़े गए हैं और वो बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। जैसे कि भगवान का ये जो द्विविध रूप है, आप देखते हैं कि ये लीलामय है, रसमय है, क्रीड़ामय है। तो ऐसा रूप के लिए क्या आधार बिंदु हो सकता है? इसके लिए आधार बिंदु हम सबसे पहले हम अपने उपनिषदों में ढूंढते हैं। उपनिषद में रसो वै सह कह करके भगवान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार रसमय और माधुर्यमय, क्रीड़ामय, आमोद प्रमोदमय जो एक तत्व है वो भगवान है। तो उसके बिल्कुल सटीक भूमिका का निर्वहन करते हुए हमारे भगवान कृष्ण इस क्रीड़ा में रूप को धारण करते हैं। और क्रीड़ा में रूप में इनको भागवत संप्रदाय के अनुसार मधुर रस की अभिव्यक्ति इनको माना जाता है। और भागवत संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण को आह्लादिनी, इनकी बहुत सारी शक्तियां हैं और लेकिन ये जो आह्लादिनी शक्ति है उसका ये विशेष करके जब ये आश्रय जब लेते हैं तो उस समय ये इस भूमिका में आ जाते हैं और चारों तरफ इनके आनंद ही आनंद अतिरेक व्याप्त रहता है। और ये स्वयं भी आनंदित रहते हैं और अपने आनंद के लिए ही ये क्रीड़ाएं करते हैं। क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ना कि भगवान अगर तृप्त हो जाता है, भगवान अगर आनंदित हो जाता है, तो समूचा जो ब्रह्मांड है, सब जड़ जगत जो भी है, चेतन जड़, वो सभी आनंदित हो जाता है।
तो मधुर रस के मूर्तिमान होने से इनको अखिल सर्ग सौष्ठवम कह करके और अखिलम मधुरम कह करके ये हमारे बहुत सारे पारंपरिक ये जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य वल्लभाचार्य जी ने इनका गुणगान किया है, इनका स्तवन किया है। अब तीसरी बात इसमें आती है कि ये भगवान का ये जो केलीकर रूप है, ये तो स्पष्ट हुआ, रसो वही सहसे और माधुर्य रस मूर्तिमान होने से और आह्लादिनी शक्ति का भरपूर उसका आश्रय लेने से। और ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको ये रूप कैसे भक्तों ने ही प्रदान किया, वैष्णव आचार्यों ने प्रदान किया, हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथकार हैं उन्होंने प्रदान किया, इसके पीछे मूलभूत आधार क्या है ये सब स्पष्ट कर किया हमने। और साथ में अब इनके द्विविध रूप में नटनागर का जो स्वरूप है तो उसे अब हम लेते हैं। अब लीला में रूप है ये इनका, कहते हैं कि किशोर अवस्था से पूर्व का जो इनका रूप है वो है क्रीड़ामय, रसमय, आनंद अतिरेक को बिखेरने वाला इनका रूप। और जबकि ये इनकी किशोर अवस्था का जो रूप है और वृंदावन में रसिक विहारी का जो इनका स्वरूप है, उस स्वरूप में ये लीलावतार की भूमिका निभाते हैं। उसमें इनके जो भी क्रियाएं इनकी होती हैं वो लीला की तरह ही इनकी होती हैं और उसे हमें भी लीला की तरह ही उसे समझना होगा, क्योंकि नहीं तो वो हमारे समझ के वो परे होंगे। अब लीला अवतार की भूमिका में क्या होता है कि लीला का अगर हम अर्थ समझें तो लीला वह क्रिया होती है जिसका ना तो कोई उद्देश्य हो, ना कोई सीमा का उसमें बंधन हो, ना कार्य पूर्ति का भी उद्देश्य हो कि कार्य पूरा होता है नहीं पूरा होता, अधूरा रहता है, छूट जाता है, तो कर्ता को उसके विषय में कोई चिंतन नहीं रहता। तभी तो हम देखते हैं कि बालक बालक की क्रिया वो भी ऐसी होती है, क्योंकि ये खेल और एक मौज मस्ती का जो आचरण होता है उसे ही लीला कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान किशोर अवस्था में और नटनागर की भूमिका में उनके ये सभी उनकी जो क्रियाएं हैं, अब उनकी क्रियाओं में आप सभी जानते हैं कि गोपियों के साथ अनेकों गोपियां, श्री राधा जी के समेत अनेकों गोपियों के साथ, जो कि माना जाता है कि उन्हीं की अंशज थी और एक तरह से समूचे जगत की जो आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, उनकी वो मूर्त रूप थी, प्रतीक थी। तो उनके साथ विहार करना, नृत्य करना, वंशी बजाना, गायन भी वो करते थे। और कभी वो रास के मध्य में कभी वो विलुप्त हो जाते, कभी वो प्रकट हो जाते। तो इस तरह की जो उनकी लीलाएं हैं, तो आप इनको लीला मान के ही आप इन्हें चिंतन इनका करें, आप इनका ध्यान करें, क्योंकि ये केवल एक लीला मात्र है। और चाहे वो गवों को उनका चराना हो और ये जो पशु पक्षी रूप में अनेकों असुर का उन्होंने संहार किया उसमें वृंदावन में, गोकुल में, तो वो सभी जो थी उनकी वो लीलाएं थी और क्षण मात्र में ही उन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। तो ये सब लीलावाद का ही जो है उसी का प्रभाव है इसमें, और उसी की भूमिका का निर्वहन करते हुए श्री कृष्ण भगवान ये सभी क्रियाएं लीला मात्र के रूप में ही करते हैं। और दूसरी बात अब जो शायद मुझे लगता है कि वो हम नहीं कह पाए, जान नहीं पाए, वो है कि श्री कृष्ण का बाल रूप में भगवान के रूप को निभाना, ईश्वर के रूप को निभाना। तो बाल रूप का जो है
स्वरूप का आधार हम मान सकते हैं कि जो निरोपाधि ईश्वर है, निरोपाधि ईश्वर ही की तरह ये इनका बाल सुलभ रूप है। और जैसे निरोपाधि ईश्वर के संबंध में विचारकों का मानना है कि वो बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, क्योंकि वो निराकार है, इसलिए बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के वो तीनों कार्य करते हैं। सृष्टि का सृजन, उसका पालन और उसके पुनः सर्जन हेतु फिर उसका संहार वो कर देते हैं। तो उनके जिस तरह से ये तीनों कार्य निरुद्देश्य भाव से और बिना किसी इच्छा के होते हैं, उसी तरह जो बाल रूप हमारे श्री कृष्ण भगवान का है, उनकी क्रियाएं भी बिना किसी उसके उद्देश्य के हैं और वो बिना किसी परवाह के हैं। चाहे वो गोपियों को चिढ़ाना हो, उनकी गागर दूध से भरी और जल से भरी उनको तोड़ना हो, या पशु पक्षियों की आवाजें निकाल निकाल के चिढ़ाना हो एक दूसरे को, या दिन भर मौज मस्ती करना हो, तो ये सब इनकी जो बाल रूप की क्रियाएं हैं, ये लीलाएं हैं, ये निरुपाधि ईश्वर के समान ही हैं। और इनका जो लीला में रूप है उसके बारे में यही मानते हैं कि वो भक्तों ने, पुराणकारों ने उसकी कल्पना के पीछे ये मन में तथ्य को रखा कि भगवान अखिल ब्रह्मांड के सौंदर्य का प्रतीक है और वो अखिल ब्रह्मांड का तेज ऐश्वर्य उसका प्रतीक है। तो इस प्रकार ये इनके द्विविध रूपों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है और मेरा मानना है कि ये स्पष्टीकरण काफी सीमा तक ये पर्याप्त है और आपको इसमें अवश्य आपको इससे मेरे विचार से सहमत होंगे कि ऐसा ही इनका केंद्र बिंदु रहा होगा, आधार बिंदु रहा होगा, जो कि इनको ये द्विविध स्वरूप मिला है। इति शम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम हमें श्री कृष्ण के नटनागर रूप से परिचित करवाने के लिए। अब मैं धन्यवाद मैम। अब मैं माननीय वक्ता डॉक्टर सरिता शर्मा महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हमारा ज्ञान वर्धन करें। मैम आपका माइक म्यूट है। सरिता मैम माइक म्यूट है आपका। धन्यवाद आदरणीय आशा मैम, आदरणीय शशि तिवारी मैम, आदरणीय सुनीता मैम और डॉक्टर ममता त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुचित्रा भारती जी और इस सभा में उपस्थित अन्य सभी विद्वज्जनों को सादर नमन। आज की इस गोष्ठी में मेरे व्याख्यान का विषय है पर्यावरणविद श्री कृष्ण। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सृष्टि के रचयिता हैं, किंतु पर्यावरण के संबंध में या प्रकृति के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के क्या विचार हैं, उनको एक प्रस्तुत करने का एक लघु प्रयास मैं कर रही हूँ। आशा आप सभी को पसंद आएगा और यदि इसमें कुछ आपको लगे कि कुछ और भी इस व्याख्यान में जोड़ा जा सकता है तो आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित है। मैं गीता के 7वें अध्याय से प्रारंभ करना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। भगवत गीता के 7वें अध्याय के उपर्युक्त पद्यों में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से, प्रकृति के विभिन्न उपादानों से अपना एकात्म्य स्थापित करते हैं। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई उनकी प्रकृति है। यह अपरा प्रकृति है। दूसरी प्रकृति जो चेतन या परा प्रकृति कही जाती है, उससे संपूर्ण जगत का धारण किया जाता है। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में जिस प्रकार धागे में मणियों को गूंथा जाता है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत के लिए मैं सूत्र के समान हूँ और मुझ में यह जगत गूंथा गया है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझे ही जान लो। तो यहाँ स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि से भिन्न नहीं है। प्रकृति उनका ही अंश मात्र है। संपूर्ण प्रकृति के जितने भी उपादान है वो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। और 15वें अध्याय में भी हम देखते हैं भगवान ने पीपल के वृक्ष का एक रूपक दिया है, जिसमें संसार को पीपल का वृक्ष कहा है। देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि जो तिर्यक योनि के जीव हैं, उनको उनकी शाखाएं कहा है। और अहंकार, ममता और वासना रूप जो वस्तुएं हैं, उनको जड़ कहा गया है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का गीता में तो हमने देखा कि प्रकृति से वो अपने आप को किस प्रकार संबंधित करते हैं। भागवत पुराण में हमें बड़े रोचक प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रसंग मैंने आज के व्याख्यान के लिए चुने हैं। महाभारत में भी एक बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है खांडव दहन का, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना पर अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए आते हैं। और यमुना पर विहार करते करते, ये दिल्ली का इलाका है खांडवप्रस्थ, तो उस समय उनके सामने अग्नि ब्राह्मण के रूप में आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और इस बुभुक्षा की शांति के लिए आप इस वन को जो है जला दीजिए। बिल्कुल मैं पूरी तरह से खाना चाहता हूँ इस वन को। तो अग्नि जब भक्षण करने की बात कहता है, चूंकि वह ब्राह्मण है, उसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए अर्जुन और श्री कृष्ण जो है उनकी सहायता करते हैं वन के भक्षण करने में। हालांकि इस कहानी की बहुत सारी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। इस पर मैंने एक शोध लेख भी लिखा है, फॉरेस्ट फायर एंड आफ्टर मैथ, जिसमें कि प्रसिद्ध नरेश शास्त्री जो है उनका मत है, बहुत विद्वानों के मत है, मैं भी सद्य स्मरण मुझे नहीं हो पा रहा है। तो उस घटना को भी पर्यावरण से लोग जोड़कर देखते हैं। और पाश्चात्य विद्वानों का और भारतीय जो विद्वान है, सामान्यतः उनका मत यह रहा है कि श्री कृष्ण ने जंगल का विनाश करने में, नागवंशों की समाप्ति करने में अर्जुन का साथ दिया था। तो ये तो प्रकृति विरोधी हुए, पर्यावरण के विरोधी हुए। किंतु इस शोध पत्र में मैंने बहुत ही गहन रिसर्च के द्वारा ये देखा है, ये पाया है कि यह जो वस्तुतः ये जो प्रयोग है, ये जो आख्यान है, ये जो नैरेटिव बताया गया है, महाभारत के आदि पर्व में है खांडव दहन का ये नैरेटिव। तो इस प्रक्रिया में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर जो ये आरोपण है कि उन्होंने नष्ट कर दिया, ये वस्तुतः वैसी स्थिति नहीं है। यह या तो कोई परमाणु युद्ध के लिए कोई प्रयोगशाला रही होगी जहाँ पे परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया जाता होगा, और क्योंकि परमाणु विस्फोट में ही ऐसी स्थिति बनती है जहां पर पूरा जंगल समूल नष्ट हो जाए, सभी जीव जातियां नष्ट हो जाएं, केवल 6 जीव जिंदा बचे थे उस आग के बाद। तो ये उस पत्र में है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो विश्व इस प्रकार देखता है कि उन्होंने पर्यावरण को नष्ट करने के लिए बात कही, ऐसा यह कदाचित नहीं है। वस्तुतः हम लोग ग्रंथों को बहुत ध्यान से पढ़ें और मूल संस्कृत से पढ़ें, उनकी टीकाओं के साथ पढ़ें, तो पद्यों का अर्थ ही कुछ और बदल जाता है। और यदि उनको हम विदेशी चश्मे से देखकर पढ़ते हैं, और या फिर जो एक अलग तरीके की भारत में एक इतिहास लेखन की परंपरा रही है, उस दृष्टि से देखकर पढ़ते हैं, तो फिर तो भारतीय ग्रंथों के विषय में कोई भी कुछ भी लिखता ही आ रहा है इतने वर्षों से, उस पर विचारणा, उसका खंडन होना बहुत आवश्यक है। अस्तु, महाभारत से मैंने ये 2 प्रसंग लिए थे, भगवद गीता का 7वां अध्याय और भगवद गीता का 15वां अध्याय, और जो आदि पर्व है उससे खांडव प्रस्थ का जो उल्लेख है वो लिया। इसके अतिरिक्त जो बड़ा ही
इंटरेस्टिंग सा प्रसंग है, बहुत ही रुचिकर है, कालिया नाग का प्रसंग। तो इसमें क्या है, ये भागवत पुराण के 10वें स्कंध में यह कथा मिलती है और इसमें शुकदेव और परीक्षित के बीच में संवाद चल रहा है। 10वां स्कंध है भागवत पुराण का और 16 अध्याय है। तो उसमें परीक्षित को शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि कालिया जो महाविषधर है, बहुत विषैला नाग है, उसने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है, तो भगवान ने यमुना जी को खाली कराने के लिए, उस सर्प से दूषित जल को परिष्कृत करने के लिए उस सर्प का नाश किया। तो परीक्षित का प्रति प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार सर्प का दमन किया था, और कालिया नाग जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में कैसे रहा। ये बड़े रुचिकर संवाद है और इसमें शुकदेव जी जो परीक्षित की शंकाओं का समाधान करते हैं। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विश्व की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि को जब वो स्पर्श करती तो लोग उसी समय मर जाते थे, इतना उसमें जहर था। परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं शुकदेव जी कि भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और भयानक है, विष ही महान बल है जिसके कारण यमुना जी दूषित हो रही है, तो फिर भगवान कृष्ण ने अपनी कमर का वो कमरबंद कसा और एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पे वो चढ़ गए, वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल तो सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था, उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। आप सोचिए कितना प्रदूषित था जल। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें हालांकि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूद गए, अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे और जल क्रीड़ा करने लगे। उनकी भुजाओं से जो टक्कर हुई, जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा और कालिया नाग उनकी आवाज सुनकर कि मेरा कोई निवास का तिरस्कार कर रहा है, उनसे लड़ने के लिए आया। और जब उसने सामने देखा कि एक सांवला सलोना सा बालक है जिसका शरीर बड़ा सुकुमार है और बहुत ही मोहक और आकर्षक स्वरूप है और श्रीवत्स का चिन्ह है, पीले रंग का उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है और कमल के समान जिसके चरण हैं कोमल, और इतना आकर्षक ये बालक है और ये मुझसे डर नहीं रहा। इस प्रकार ऐसा जब कालिया नाग ने देखा तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। श्री कृष्ण को उन्होंने मर्म स्थानों में डसा और शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। श्री कृष्ण नागपास में जब बंध गए तो वो निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा बड़े दुखी हुए और उन्होंने सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था, गाय बैल बछिया बछड़े सभी देखकर बड़े दुखी हो गए। तो ये बड़े बड़े उत्पात होने लगे। नंद बाबा गोप आदि जितने भी उनके प्रियजन थे सभी लोग वात्सल्य रखते थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो वह जो दृश्य था देखने के लिए बहुत लोग वहां पर आ गए, यमुना जी के तट पर आ गए। और परीक्षित जो इस कथा को सुन रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि रास्ते में जो चरण चिन्ह थे उसमें कमल के, जौ के, अंकुश के, वज्र के और ध्वजा के चिन्ह, ये भगवान के चिन्ह चरण चिन्ह है जो बहुत ही स्पष्ट थे। और जैसे जैसे श्री कृष्ण चेष्टाहीन हुए जा रहे थे, माता यशोदा भी कालिया दह में कूदने को तैयार हो गई थी, गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। और इस प्रकार तो यह भगवान ने लीला की। जब लेकिन भगवान ने देख लिया कि सभी लोग बड़े दुखी हो रहे हैं मेरे प्रियजन, तो फिर उन्होंने मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकलने का निश्चय किया और अपने शरीर को बड़ा मोटा फुला लिया। नागपाश छूट गया और वो क्रोध से आग बबूला हो गया। कालिया नाग उसने अपना फण ऊंचा किया, फुंकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पे चोट की, टकटकी लगाकर वह उनकी ओर देख रहा था। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी और वह अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था। अपनी आंखों से विष की ज्वाला उगल रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े सिरों को उसके दबा दिया और उसके नृत्य गान आदि कलाओं के तो प्रवर्तक थे ही, भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त थे जो देव थे, गंधर्व थे, चारण थे, वो मृदंग ढोल नगाड़े आदि बजाने लगे। और कालिया नाग के जो 101 सिर थे उसके, तो वह जिस सिर को नहीं झुकाता था भगवान उसी पर प्रचंड
पैर से चोट करते थे। तो इस प्रकार उनकी चोट आदि को कालिया सह नहीं पाया बहुत अधिक, और उसका एक एक अंग टूट फूट गया, चूर चूर हो गया, और वह मनी मन भगवान की शरण में गया। उसे पता चला कि भगवान तो समस्त विश्व के अधिष्ठाता हैं, और उनकी एड़ियों की चोट से उसके फण जब छिन्न भिन्न होने लगे तो उसके पति की यह दशा देखकर पत्नियां भी उनके पास आई, प्रभु के पास, और वो भय से डरी हुई थी, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अपने शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रार्थना की कि आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, लेकिन आप जिसको भी दंड देते हैं शत्रु और पुत्र का भेदभाव भी नहीं करते, और आपने हम लोगों पर यह अनुग्रह किया क्योंकि आपकी दंड प्राप्ति करके, आपके द्वारा दंड पा करके हमारे पाप नष्ट हुए। और यह अपराधी तो अवश्य था, तभी से सर्प की योनि मिली। और उन्होंने पूर्व जन्म की फिर कथा भी बताई भगवान श्री कृष्ण को कि क्या कथा थी, क्यों उनको नाग का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार वो जब क्षमा मांगती है उनके पति को उससे मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यमुना नदी आज के समय में भी कितना अधिक प्रदूषण की त्रासदी से कष्टमय है। संभवतः कालिया नाग जो था वो प्रदूषण का ही एक प्रतीकात्मक स्वरूप हो। हम देखते हैं जो वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में, कालिया नाग के कारण वहां पशु पक्षी गाय बैल जो भी वहां से आसपास से विचरण करते थे उसके जहर के कारण वहां उनके प्राणों का नाश हो जाता था। तो जल अगर प्रदूषित हो जाता है तो प्रदूषित जल का भी अगर हम उसे संशोधित ना करें, उसको परिष्कृत ना करें, वह जल प्रकृति के अन्य जीवों के लिए विनाशकारी होता है। तो कालिया दहन की यह जो कहानी है या जो आख्यान है श्रीमद् भागवत पुराण में, इस आख्यान को हम लोग प्रदूषण का नाश करने वाले आख्यान के रूप में ही ग्रहण करते हैं। मुझे ये इसका जो स्वरूप है वो रुचिकर लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जल प्रदूषण जो को दूर करने के लिए कालिया को नष्ट किया, और बाद में उसको उन्होंने उसकी पीठ पर अपने पैरों की छाप लगा दी। और उस छाप, क्योंकि उसे गरुड़ का श्राप मिला हुआ था, एक अन्य अंतर कथा भी है कि कालिया नाग को गरुड़ का श्राप मिला हुआ था, गरुड़ उसे खा जाते। तो यहाँ पर यमुना के इस स्थान पर गरुड़ आ नहीं सकते थे, इस कारण से कालिया अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर निवास कर रहा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंडित कर दिया था, उसके फणों पर अब श्री कृष्ण की पदछाप थी, अतः गरुड़ भी उनको स्पर्श नहीं करेंगे। तो समुद्र की ओर कालिया नाग को सपरिवार भगवान ने भेज दिया और यमुना जी के जल को पवित्र करवाया। एक अन्य महत्वपूर्ण आख्यान भागवत पुराण में ही आता है, ये दशम स्कंध में ही 25वां अध्याय 25वां अध्याय है गोवर्धन धारण का। इस समय आपको सभी को ज्ञात होगा कि वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। बहुत वैदिक काल से ही इंद्र प्रसिद्ध देवता रहे हैं, प्रधान देवता रहे हैं, और उनकी पूजा की जाती थी। किंतु भागवत पुराण में उल्लेख आता है कि जब इंद्र की पूजा को श्री कृष्ण ने एक बार बंद करवा दिया, उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा करना कोई आवश्यक नहीं है, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और इंद्र अपने आप को बड़ा समझ करके उन्होंने अपने मेघों के संवर्तक नामक एक गण थे, उनको वज्र पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी थी और कहा कि इन जंगली ज्वालों को इतना घमंड, इन्हें धन का अधिक नशा हो गया है, भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र का अपमान कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के विषय में बड़ा अनर्गल प्रलाप भी किया, अनेक भाषाएं, गलत भाषाओं का भी प्रयोग किया। तो उनके एरावत हाथी पर चढ़कर नंद के वज्र का नाश करने के लिए वो स्वयं भी मरुदगणों के साथ आए और प्रलय के मेघों को इंद्र ने आज्ञा दे दी, उनके बंधन खोल दिया। वो बड़े वेग से नंद बाबा के वज्र पर चढ़ाए, मूसलाधार पानी बरसाकर सारे वज्र को पीड़ित करने लगे। मेघ आपस में टकराकर कड़कते थे, प्रचंड आंधी की प्रेरणा से भी बड़े बड़े ओले बरसाने लगी। और जब बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे तो व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है यह भी पता चलना कठिन हो गया। और मूसलाधार वर्षा, झंझावात के झपाटों से एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा। ग्वाल ग्वालिनें भी ठंड के मारे व्याकुल हो उठी। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सभी ने अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर के अंदर ही छिपा लिया था और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की
तुम बड़े भाग्यवान हो कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल, शिलावर्षमिपातेन हन्यमानमचेतनम, निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिः। इस प्रकार भगवान को वो प्रार्थना करने लगे बहुत अधिक। तो भगवान तो जानते ही थे कि ये इंद्र, देवराज इंद्र की ये करनी है और वही वर्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र का तो ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा, क्योंकि देवता तो सत्व प्रधान होते हैं, उनमें अभिमान नहीं होना चाहिए। और सारा व्रज जो है क्षेत्र मेरे द्वारा आश्रित है, मैं ही इसका रक्षक हूँ, अतएव मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा और संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। तो ये जो प्राकृतिक त्रासदी थी, इस प्रकार की जो नेचुरल कैलेमिटीज जो आज हम कहते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या निर्णय लिया, उन्होंने खेल खेल में ही एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में ले लेते हैं, वैसे ही उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया। ये बड़ा सुंदर इसमें पद्य आता है, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, अथाह भगवान गोपान हेम्ब तात व्रजौकसः, यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। तो कह दिया उन्होंने कि इस गोपों से कि माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गायों और सभी सामग्रियों के साथ पर्वत के गड्ढे में आ जाओ और यहाँ आराम से बैठ जाओ, और ऐसी बिल्कुल भी शंका नहीं करना कि ये गिर जाएगा। तो ऐसी उन्होंने युक्ति कोई रची थी, ऐसा सबको ढांढस बंधाया। और भगवान ने जब उनको देखा कि भूख, पीड़ा, विश्राम आदि की आवश्यकता सब कुछ भुला करके ब्रजवासी जो है 7 दिन तक लगातार वो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए वहां खड़े रहे, पर्वत को हाथ में उठाकर, तो भगवान की इस योग माया का प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और संकल्प उनका पूरा नहीं हुआ था, उनका जो मान है उसका भी मर्दन हो गया था। तो इंद्र ने स्वयं ही मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। और जब गोवर्धन वेश धारी भगवान कृष्ण ने देखा कि चारों ओर वर्षा और आंधी बंद हो गई है, तो फिर उन्होंने जो है अपने लोगों को वहां से पर्वत को नीचे रखा और उन सबको गोपों को वहां से जाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ने किस तरह से गोवर्धन पर्वत को उठाया, और बहुत संभव है कि कोई ऐसी टेक्निक रही हो। आज भी हम देखते हैं कि जब कोई मकान जमीन के अंदर धंस जाता है तो एक लिफ्टिंग की टेक्निक का प्रयोग करके उस मकान को उठाया जाता है और उसके अंदर दोबारा से नींव भरी जाती है, उसकी हाइट को भी बढ़ाया जाता है। बहुत संभव है इस प्रकार की कोई तकनीक हो, जो कि हमारे शास्त्रों पर बहुत कालों तक विदेशियों ने शास्त्रों को बहुत नष्ट किया, तो वह तकनीक हमें अभी नहीं मिल पा रही है, यह संभव है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक अन्य चीज देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा से अपने लोगों को किस प्रकार भगवान ने बचाया, तो यह भी है। और मैंने तो काफी सारा अंश तैयार कर रखा है, अगर सुचित्रा जी कहेंगे तो मैं आगे और पढ़ूं, अन्यथा। मैम बिल्कुल, मैम बहुत रोचक व्याख्यान है मैम, प्लीज आगे सुनना है हमें। अच्छा ठीक है। तो एक इसमें देखिए भगवान के एकादश स्कंध में, ये 4th अध्याय में है, ये जो मैं अभी उल्लेख करती हूँ, ये भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो भगवान जो है अपनी भक्तों की भक्ति के कारण ही अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब इसी में भागवत पुराण में ही द्रुमिल जी बता रहे हैं, द्रुमिल जी ने वर्णन किया कि भगवान अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं। एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, हरि कथा अनंता, यो वा अनंतस्य गुणान अनंता, ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धिः, रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित, कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। कि जो भगवान के बारे में यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह तो मूर्ख है, बालक है, बाल बुद्धि है उसमें। क्योंकि यह तो संभव है कि कोई किसी भी प्रकार से पृथ्वी के धूली कणों को गिन ले। पृथ्वी में जो रज के कण हैं, जो धूल के कण हैं, उनकी गिनती संभवतः की जा सकती है, लेकिन समस्त शक्तियों के जो आश्रय हैं, जो भगवान है, उनके अनंत गुणों का तो पार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से ही सृष्टि की है,
जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके अपने अंश से वहां प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं प्रवेश करते, क्योंकि भोक्ता जीव है और वह अपने पुण्यों के फलस्वरूप ही उसका भोग कर सकता है। तो आदि देव नारायण को पुरुष कहते हैं और यही उनका पहला अवतार है। भूतर यदा पंचभीरात्म सृष्ट ही पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदिदेव। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक हैं और उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की इंद्रियां भी चलती हैं, वही आदिकर्ता नारायण है। तो ये भगवान का एक प्रथम अवतार है। और इसी में एक अन्य कथा का भी प्रसंग आता है। जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी कन्या थी और उनके गर्भ से ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांघ्रिः। तो ये भगवान का दूसरा जो अवतार है नर और नारायण का। और देवताओं की राजधानी जो है अमरावती, उसका उल्लंघन करके भी जो भक्त हैं वो आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, भजन गाने लगते हैं और आपकी साधना में, जब भक्तों की साधना में देवता लोग विघ्न डालते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्म कांड में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि आदि देते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे विघ्न नहीं डालते। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके मार्ग में तो देवता विघ्न डालते हैं, लेकिन जो देवताओं को बलि आदि देते हैं उनके मार्ग में वो विघ्न नहीं डालते। ये भी भागवत में ये प्रसंग आया था, जो मैंने प्रसंग के कारण सुना दिया। इसके अतिरिक्त जगत के कल्याण के लिए कला अवतार भी भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किए हैं। वो कला अवतार है हंस का। तीसरा जो अवतार है, पहला हमने बताया नारायण का, दूसरा नर नारायण का। पहला पुरुष, दूसरा नर नारायण, तीसरा हंस, चौथा दत्तात्रेय। फिर पांचवा अवतार है सनक, छठा सनंदन, सातवां सनातन, आठवां सनत कुमार और नवा जो है ऋषभ का जो अवतार है। और उन्होंने फिर हयग्रीव का अवतार लिया, दसवां अवतार। एकादश अवतार मत्स्य अवतार। हम जो जयदेव के गीत गोविंद में हमने जो दशावतार स्तुति पढ़ी है वह कुछ भिन्न उसमें क्रम है। मैं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पढ़ रही हूँ। तो हंस स्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगताम कल्यावतीर्णस्तेना हृता मधुविदा श्रुतयो पयास्ये। तो हयग्रीव अवतार लेकर मधु और कैटव नामक जो दो असुर थे उनका संहार किया भगवान ने, और वो लोग वेद को चुरा कर ले गए थे, उनका उद्धार किया। फिर मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण भगवान अपने ही जीवन के द्वारा किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, विभिन्न जीवों की प्रजातियों के संरक्षण का किस प्रकार संदेश देते हैं। मत्स्य का अवतार लिया भगवान ने प्रलय के समय, और उन्होंने भावी, मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों और धान्य की रक्षा की। फिर उन्होंने वराह का अवतार लिया, 12वां अवतार। उसे ग्रहण कर, इस अवतार को ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया। हिरण्याक्ष नामक राक्षस का संहार भी किया। 13वां अवतार भगवान ने कूर्म का लिया, और उसी अवतार के द्वारा उन्होंने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। जो हम लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं वो इसी अवतार से संबंधित है कथा भी। और एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते बड़े दुर्बल हो गए थे। जब वो कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो एक गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा था, उसमें वो गिर पड़े और ऐसा लगा जैसे समुद्र में गिर गए हो। तब उन्होंने जो स्तुति की थी, तब भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया था। और ये इसमें भागवत पुराण में वर्णन आता है। संस्तुन्वतोऽभि पतितान् श्रमणान् ऋषींश्च शक्रम च वृत्र वधतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्ने सुरेंद्रम अभयाय सताम्र सिंहे। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसके भय से वो भागकर छिप गए,
तो भगवान ने इंद्र की रक्षा की थी और असुरों ने अनाथ देवांगना को उस समय बंदी बना लिया था, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद जैसे संत बालक को भय पहुंचने लगा तो उसको भी निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह का अवतार लिया था। यह भगवान का 15वां अवतार था और हिरण्यकशिपु को उन्होंने मार दिया था। देवताओं की यहाँ भी नृसिंह आधे नर हैं और आधे शेर हैं। अब हम जो आजकल देखते हैं कि सेव टाइगर कैंपेन चलाई जाती है, जानवरों को, चीतों को बचाया जाए या शेरों को बचाया जाए, इस प्रकार की कैंपेन्स की क्या आवश्यकता है जब हम कहते हैं भगवान स्वयं ही नृसिंह के अवतार में है। तो ये तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से ही स्पष्ट है कि सृष्टि की प्रत्येक प्रजाति को अपने अधिकार, जन्मजात अधिकार मिले हुए जीवन जीने के लिए, कोई भी मनुष्य उनको नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया था और कला अवतार लिए, वामन अवतार लिया उन्होंने और उसको ग्रहण करके याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया था। 17वां अवतार भगवान परशुराम का उन्होंने ग्रहण किया, जिससे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परशुराम भी हैय वंश का प्रलय करने के लिए मानो अग्नि से ही उत्पन्न हुए थे। और 18वें अवतार में भगवान ने राम अवतार लिया, जिसमें समुद्र पर पुल बांधा रावण और उसकी राजधानी लंका को नष्ट कर दिया। उसकी जो भगवान राम की कीर्ति गाथा है वह तो सब सर्वज्ञात ही है। और यदुवंश में फिर उन्होंने 19वां अवतार लिया और ऐसे कार्य किए जिनको कोई भी बड़ा बड़ा देवता नहीं कर सकता था। 20वां अवतार भगवान का महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ, जहां उन्होंने यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित करने का कार्य किया। और अब जो अंतिम 21वां अवतार जो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार है वो होने वाला है, वो होगा, जिसमें वो कल की अवतार लेंगे और कलयुग में ऐसा अवतार का ग्रहण किया जाएगा। तो भगवान के जो हमने अवतार देखे, इसमें भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार वो प्रकृति की रक्षा करने का संदेश देते हैं। एक और बड़ा, ये मेरा अंतिम ही है मुझे लगता है, हाँ, ये अंतिम आख्यान है, ये अवधूतोपाख्यान इसे कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें एक एपिसोड है श्रीमद् भागवत पुराण में। ये 7वां अध्याय है, इसमें से लिया गया है और इसमें पृथ्वी एकादश स्कंद का ही है और इसमें गुरुओं की कथा है कि प्रकृति से आप क्या क्या सीखते हैं, प्रकृति के जो तिर्यक योनि के जो जीव है उनसे आप क्या क्या सीखते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का संवाद है उद्धव जी के साथ। वो कहते हैं कि हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो भी कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि भी यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में रहकर उनके धाम को चला जाऊं और पृथ्वी पर देवताओं का जो भी मुझे आदेश हुआ था कार्य करने का, उसे मैं बलराम जी के साथ पूरा कर चुका हूँ। अब यदुवंश भी नष्ट हो चुका है और आज के 7वें दिन यानी इस संवाद के 7वें दिन समुद्र भी द्वारकापुरी को डुबो देगा। तो जिस क्षण मैं इस पृथ्वी लोक का त्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके मंगल नष्ट हो जाएंगे और कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। तो उन्होंने उद्धव जी को कहा कि तुम इस पृथ्वी पर मत रहना, क्योंकि जब कलयुग आ जाएगा तो इस पृथ्वी पर रहने का कोई लाभ नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि हे उद्धव, तुम अपनी जो बागडोर अपने हाथ में ले लो और अपनी इंद्रियों को, चित्त की वृत्तियों को सबको समेट लो, उनको एक नियंत्रण में ले आओ। और जब वेदों के मुख्य तात्पर्य, निश्चय, ज्ञान आदि अनुभव विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपनी आत्मा के अनुभव में ही आनंद में लीन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, तब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो जो पुरुष गुण और दोष इस प्रकार की बुद्धि से भी अतीत हो जाता है, इस प्रकार की बुद्धि से दूर हो जाता है, वह बच्चों के समान ही, बालक के समान ही निषिद्ध कर्म से भी निवृत्त हो जाता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। विहित कर्म का अनुष्ठान करता है लेकिन गुण बुद्धि से नहीं, तो इसलिए उस व्यक्ति को दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार जब भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया इसमें, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि आप तो समस्त योगियों के कारण है, योगेश्वर है, श्री कृष्ण है, और जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयों में ही जिनकी आत्मा लीन रहती है, आपसे जो लोग विमुख हैं उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति मूढ़ हो गई है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ यह मैं हूँ, यह मेरा है,
इस प्रकार की भावना, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है। तो ये जो संन्यास का जो उपदेश दिया है उसका तत्व आप मुझे समझाइए। आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित हैं, एक रस है, सत्य है, और जो ब्रह्मा आदि जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो सबको शरीर अभिमान होने के कारण अपनी माया से मोहित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अविनाशी, वैकुंठ के अविनाशी है, नर के नित्य सखा नारायण है, आप तो मुझे उपदेश अवश्य ही दीजिए। तो जब उद्धव जी ने इतना अनुरोध किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इन बातों का जो विचार करने में निपुण है, ऐसे व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति से ही अपने आप को विषय वासनाओं से बचा लेते हैं। तो वो आगे एक उन्होंने महात्माओं का एक संवाद बताया, प्राचीन लोगों के द्वारा कथित एक कहानी का उल्लेख किया भगवान श्री कृष्ण ने। क्या कथा है वो? एक दत्तात्रेय और यदु राजा थे, उनका संवाद है। इसमें जो धर्म के मर्मज्ञ थे राजा यदु, उन्होंने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत थे दत्तात्रेय, वो ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब उन्होंने ये प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस संवाद के बीच में एक अन्य अंतर संवाद है जिसमें अवधूत और राजा यदु के बीच में संवाद है। अवधूत दत्तात्रेय जी हैं। तो उन्होंने कहा, आप कर्म तो करते नहीं है, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से आई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश, सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम आदि में प्रवृत्ति होता है, और निष्कारण तो किसी की प्रवृत्ति कहीं नहीं होती। जबकि मैं देखता हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ हैं, विद्वान हैं, निपुण हैं, भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है आपका, वाणी से अमृत टपकता है, लेकिन फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं, न तो कुछ करते हैं न आप चाहते हैं। और इस समय जबकि संसार के लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, आपको देखकर लगता है कि आप तो मुक्त हैं, आप तक उनकी आंच भी नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे ही उन्होंने एक उपमा दी कि जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होने पर या जंगल में आग लग जाने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाए, वैसे ही आप भी हैं इस संसार के दुखों से दूर। तो आप पुत्र, स्त्री, धन आदि के स्पर्श से भी रहित हैं। और ऐसा मुझे बताइए कि इस जो है आपको आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। तो महात्मा जो महाराज यदु थे, उनकी बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में भक्ति थी। उन्हें दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार अपने गुरुओं के नाम बताए। अब ये जो गुरुओं के नाम बता रहे हैं, आप देखिए, प्रकृति को गुरु, प्रकृति के विभिन्न जीवों को गुरु मानना अपने आप में कितना बड़ा संदेश देता है कि जब हम गुरुओं के नाम में पढ़ती हूँ, पहले फिर आगे व्याख्या करूंगी। तो दत्तात्रेय जी गुरुओं के नाम बताते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी नामक कीट। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इन्हीं के आश्रय से इस लोक में मैंने शिक्षा प्राप्त की। अब उन्होंने किस गुरु से क्या सीखा, ये पढ़कर फिर हम इस विषय का उपसंहार करेंगे। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली और क्षमा की शिक्षा ली। लोग देखा जाए सामान्य जीवन में पृथ्वी पर बहुत अधिक आघात, उत्पात करते हैं, किंतु पृथ्वी न किसी से बदला लेती है, न रोटी चिल्लाती है। सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टाएं करते हैं। वीर पुरुष को भी चाहिए कि वह उन प्राणियों की विवशता समझे, अपना धीरज न खोए, न क्रोध करे और अपने मार्ग पर यूं ही चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार हैं पर्वत और वृक्ष आदि। उनसे दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा कि जो सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही रहना चाहिए। हमारा जन्म ही दूसरों के हित के लिए हुआ है। परोपकार की शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। फिर पृथ्वी के बाद है वायु, दूसरा गुरु। शरीर के भीतर रहने वाले प्राणवायु से तो यह सीखा कि जैसे आहार मात्र की इच्छा करता है और आहार मिलते ही वह संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितना खाने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन करें और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों की चाहना न करें।
और जिन जिन विषयों का के भोग से बुद्धि विकृत हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए, ऐसी चीजों में ही मन को लगाना चाहिए। ये शरीरांतः संचारी वायु की बात थी। अब शरीर के बाहर भी तो वायु संचरण करती है। उस वायु से क्या सीखा उन्होंने कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है लेकिन वह कहीं भी आसक्त नहीं होती, किसी के गुण दोष को ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, किंतु अपने लक्ष्य पर टिका रहे, किसी के गुण और दोष की ओर न झुके, किसी से राग या द्वेष न करे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वायु शुद्ध ही रहती है क्योंकि गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा, भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, किंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में हमें समझना चाहिए। तीसरे जो गुरु हैं उनके कहते हैं घट मठ आदि पदार्थ जितने भी हैं उन सब का जो वास्तव में एक आकाश ही उनके भीतर है और अपरिच्छिन्न है वह आकाश। तो साधक को आकाश के समान कैसे आचरण करना चाहिए, जैसे कि सूत के मुनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड, और सूत की जो मणियां, सूत का धागा होता है उसकी मणियों में जैसे धागा के अंदर मणियां पिरोई जाती है तो वो सभी को एक समान रूप से देखता है, सभी मणियों को। वैसे ही वह साधक सभी को अखंड और असंग रूप से देखे, और जैसे आकाश सभी के लिए एक जैसा है वैसे ही उस साधक को भी एक जैसा होना चाहिए। चौथा गुरु है जल। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, वैसे ही साधक को भी शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। पांचवा गुरु है अग्नि। ये सारे प्राकृतिक उपादान हैं, जो जितने भी गुरु हैं। अग्नि से शिक्षा क्या ली, जैसे वो तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं होता, लेकिन उसके तेज को कोई दबा भी नहीं सकता, सब कुछ अग्नि पचा लेती है, खा लेती है, सबके दोषों को भी दूर कर देती है। वैसे ही साधक को भी परम तेजस्वी, तपस्या से दीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य विषयों का उपभोग करते हुए भी मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए, किसी के दोष को अपने अंदर ना आने दे। छठा गुरु है चंद्रमा, जिससे उन्होंने यह सीखा कि यद्यपि इसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की घटाएं घटती बढ़ी रहती है। चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सभी अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। जैसे कि आग की लपट या दीपक की लो क्षण में उत्पन्न और क्षण में नष्ट होती है और उसका क्रम निरंतर चलता रहता है, दिखता नहीं है, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता है, किंतु अज्ञान के कारण हम देख नहीं पाते। तो हमें यह समझना चाहिए ये जन्म मृत्यु आदि अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। सातवें गुरु है सूर्य। सूर्य से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय आने पर उसको बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण कर लेते हैं और समय आने पर उनका त्याग भी कर देते हैं, किसी भी समय उनको इंद्रियों में आसक्ति नहीं होती। सप्तम गुरु कबूतर है। जैसे किसी के साथ ज्यादा स्नेह और आसक्ति ना करो, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और कबूतर की तरह क्लेश उठाना पड़ेगा। एक रोचक कथा है, इस संवाद के बीच में एक कथा है। किसी जंगल में एक कबूतर रहता था, उसे पेड़ पर घोंसला बना रखा था और मादा कबूतरी के साथ वे कई वर्षों तक रहा। बहुत स्नेह था दोनों में और गृहस्थ धर्म में वो आसक्त थे और एक दूसरे से वो, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है, कपोतौ स्नेह गुणित हृदय गृह धर्मिणौ दृष्टिम दृष्टयांगमंगेन बुद्धिम बुद्धया बवदन्तु, कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध के रखा हुआ था और बहुत विश्वास था एक दूसरे पर, निशंक घूमते थे, एक साथ सोते बैठते घूमते फिरते बातचीत करते थे और कबूतरी पर इतना प्रेम करता था कि उसकी सारी मनोकामना पूरी करता था। तो कुछ दिनों के बाद उनके घोंसले में बच्चे हुए, अंडे से फिर वो बच्चे बने। अब वो बच्चों का लालन पालन करने लगे और बच्चे अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का कभी स्पर्श करते और इस प्रकार वो माया में मोहित होते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था हमारा जीवन आनंद में है, किंतु वो माया में लीन होते जा रहे थे गृहस्थाश्रम की।
एक दिन दोनों नर मादा बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए थे। कुटुंब बढ़ गया था उनका। इधर से एक बहेलिया घूमता हुआ उनके घोंसले की ओर आ गया। उसने जाल में बच्चों को फंसा लिया। अब कबूतर और पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए जैसे ही वो आए वापस, उन्होंने देखा कि अरे नन्हे बच्चे तो हृदय के जो उनके टुकड़े थे वो जाल में फंसे हुए दुख से चींची कर रहे हैं। तो कबूतरी बड़ी दुखी हुई। वो रोती चिल्लाती है उस कबूतर के पास आई। तो उसका भी चित्त बड़ा दुख से पीड़ित था और वह स्वयं भी जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए, मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, वह भी बड़ा दुखी होकर विलाप करने लगा। कहता है कि देखो मैं कितना अभागा हूँ, जब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का जो ये मूल था गृहस्थ आश्रम यही नष्ट हो गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी चली गई, अब मेरा संसार में क्या काम है, तो इस सूने घर में मैं क्यों जीऊं। तो कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़प रहे थे, मौत के पंजे में दिख रहे थे, लेकिन वह मूर्ख कबूतर स्वयं भी जाल में गिर गया। गृहस्थ आश्रम में कबूतर कबूतरी और उसके बच्चों को मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा कि मेरा काम बन गया और उन्हें लेकर वो चल पड़ा। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में जिसे सुख मिलता है, वह अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही सारी सुध बुध खो बैठा है। उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल पाती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ दुख पाता है। तो यह दत्तात्रेय जी के गुरु थे, कबूतर गुरु। ये कहते हैं ये मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है। इसे पाकर के भी मनुष्य के जीवन को, शरीर को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति कबूतर की तरह गर्भ गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ चित है। इस प्रकार जो है कबूतर का गुरु थे। नवें गुरु जो है दत्तात्रेय जी ने कहा कि बिना मांगे बिना इच्छा के स्वयं ही जो मिल जाए, रूखा सूखा मधुर स्वादिष्ट अधिक थोड़ा, वह बुद्धिमान पुरुष अजगर के खामान खाकर उसे रह जाना चाहिए। तो नवे गुरु हुए अजगर। यदि भोजन ना मिले तो भूखे पड़े रहो और उस जैसे अजगर करता है, और यदि मिल जाए तो उसे खा लो। तो अजगर से उन्होंने यह शिक्षा ली। 10वें गुरु समुद्र थे, जिससे उन्होंने क्या सीखा कि साधक को सदैव प्रसन्न तथा गंभीर रहना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाती है और गर्मियों में पानी कम हो जाता है, समुद्र में ऐसा नहीं होता। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से न तो अधिक प्रफुल्लित होना चाहिए और न ही उन पदार्थों के दूर हो जाने से, उनके कम हो जाने से उसे उदास हो जाना चाहिए। 11वें गुरु पतंगा। यह शिक्षा ली है उन्होंने पतंगे से कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल जाता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है, उस पर आसक्त हो जाता है, तो वह स्वयं को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार ये स्त्री के प्रसंग में पुरुष भी हो सकता है और पुरुष के प्रसंग में स्त्री भी हो सकता है। तो वस्तुतः कामासक्ति से दूर होना चाहिए मनुष्य को। ये उनके 11वें गुरु का संदेश है। 12वें गुरु है भ्रमर, भौरा। जिस प्रकार भौरा किसी को कष्ट नहीं देता, अपना जीवन निर्वाह करता है, वैसे ही सन्यासी व्यक्ति गृहस्थों को कोई कष्ट ना दे। रोटी के टुकड़े टुकड़े कई घरों से मांग लो, भौरा जो है भ्रमर 1 2 3 4 जितने भी पुष्प से मिलते हैं, छोटे हो बड़े हो, सबका सार ग्रहण कर लेता है। वैसे ही विद्वान बुद्धिमान पुरुष सभी शास्त्रों से उनका सार ग्रहण कर ले। तो भोजन और ज्ञान दोनों के प्रसंग में भ्रमर गुरु है। 13वां गुरु है मधुमक्खी, षटपद मक्षिका। यह कहते हैं कि सन्यासी को सायंकाल या दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए बर्तन हो तो पेट। वह संग्रह न कर बैठे, नहीं तो उसका जीवन मधुमक्खियों के समान दुभर हो जाएगा। जिस प्रकार मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं और शहद तो चला ही जाता है, उनका जीवन भी चला जाता है, वैसे ही साधु जो व्यक्ति है, सन्यासी व्यक्ति है, उसको अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। 14वें गुरु है हाथी। हाथी से उन्होंने क्या सीखा कि सन्यासी को कभी भी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कर लिया तो हथिनी जैसे हाथी के साथ आसक्त हो जाते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष फिर स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, उनके संग में आकर के अपनी साधना को नष्ट कर देंगे। 15वां जो गुरु है उनके
वो है मधु निकालने वाले पुरुष। उनसे क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं, न वो उस धन को किसी को दान में देते हैं, न उसका उपयोग करते हैं। बस जैसे कि मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे किए गए धन को, रस को निकाल के ले जाता है, वैसे ही संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। और ये बड़ी अच्छी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर हिरण है जो 16वें गुरु, उनसे क्या सीखा कि वनवासी सन्यासी को विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। तो जैसे ऋष्यशृंग थे, उनके विषय में तो कथा महाभारत में प्रसिद्ध ही है। वो स्त्रियों का गाना बजाना आदि सुनकर उनके वश में हो गए थे। हरिणी के गर्भ से पैदा हुए थे ऋष्यशृंग। और 17वें गुरु है जो मछली, जो है मछली कांटों में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन रसना इंद्रिय उसके वश में नहीं आती। तो जिह्वा को भी वश में करना चाहिए, नहीं तो मछली की तरह वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। 18वीं जो गुरु है वो एक ये बड़ा अलग तरह के गुरु है। पिंगला नाम की एक वैश्या है। ये भी एक अंतर कथा है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम पिंगला था। उससे दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? वह स्वेच्छाचारिणी थी, रूपवती थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को रमण स्थान में लाने के लिए वो आकर्षक वेशभूषा धारण करके और अपने घर के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में इतनी अधिक कामना थी कि कोई भी पुरुष वहां से गुजर रहा था और अगर वो धनी लगा तो उसे लगा कि मेरा धन वो मुझे दे जाएगा। तो ऐसा कोई, लेकिन बहुत देर तक वो प्रतीक्षा करती रही, कभी बाहर आती घर के, कभी अंदर जाती। तो इस प्रकार आधी रात हो गई। तो जो आशा और जो धन की आशा जो है वो बड़ी बुरी होती है। जब उसने उसे बार बार इस प्रकार जब उसका चित्त व्याकुल हो गया तो उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, लेकिन वैराग्य सुख का हेतु है। तो उसको तलवार की तरह उसे लगा कि अगर कोई वस्तु मुझे काट रही है तो वो ये जो आशा की फांसी से वो वैराग्य ही है। तो जिस व्यक्ति को वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन चीजों से बाहर नहीं निकला है, वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता नहीं छोड़ना चाहता। वो जो पिंगला नाम की जो वेश्या थी, उसने बुद्धि प्राप्ति होने के बाद गीत भी गाया। अहो में मोह विततिम पश्यता विदितात्मनः यः या कांता दसतः कामं कामयेन बालिशा संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादि शोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजिज्ञा। कि मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, मेरे मोह का विस्तार देखो, जिन दुष्ट पुरुषों से मैं विषय सुख की लालसा करनी हूँ, मेरे सामने विराजमान है, सच्चे स्वामी है, जगत के जो स्वामी है। और जो मेरी दुष्ट मनुष्य जो मेरी एक भी कामना पूर्ण नहीं करते, बल्कि मुझे दुख देते हैं, आदि व्याधि शोक और मोह देते हैं, मैं उनका सेवन करती हूँ। और व्यर्थ में मैंने अपने शरीर को वैश्यवृत्ति के माध्यम से शरीर और मन को कष्ट भी दिया, क्लेश भी दिया, और मैं कितनी बार इन लोगों के द्वारा खरीदी गई, मुझे धिक्कार है। वस्तुतः यह शरीर एक घर है और इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हैं, और इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल ही निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र ही तो है। ऐसी कौन सी स्त्री है मेरे अतिरिक्त जो इस स्थूल शरीर को प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो यह विदेह नगरी है, विदेह का एक अर्थ देह मुक्त भी है, तो यूं तो यह विदेह नगरी है। विदेहानां पुरे ह्यस्मिन् अहमेकैव मूढ़धीः यान्यमिच्छन्त्य सस्यस्माद् दात्मदात काममच्युतान्। यद्यपि यह विदेह नगरी है, लेकिन मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख और दुष्ट हूँ, और मैं ही आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रिय परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की कामना करती हूँ। तो इस प्रकार वो बहुत अधिक अपने उस पर प्रलाप करती है और भगवान के बारे में विचार करती है। जब ऐसी उसने लालसा का परित्याग कर दिया उस वैश्या ने और पुरुष की आशा त्याग दी, तब उसे सुखपूर्वक नींद आई। और इस प्रकार दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह मेरी 18वीं गुरु है। अब 19वें गुरु उनके कौन है? थोड़ा लंबा प्रसंग है, अत्यंत रुचिकर है। तो 19वें गुरु कुरर पक्षी है। एक कुरर पक्षी है जो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी के पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए वो उसे चोंच मारने लगे।
तो उन्होंने क्या कहा दत्तात्रेय जी ने कि जैसे ही पुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर घूम रहा था, और वैसे ही मनुष्य को किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह ही दुख का कारण होता है। अगर उस पक्षी के पास संग्रहित मांस नहीं होता तो उसके अन्य साथी उस पर अटैक नहीं करते, उस पर आक्रमण नहीं करते। तो एक बालक है 20वां गुरु, कैसे मान और अपमान का ध्यान नहीं है, घर वालों को जो चिंता होती है वो बच्चे को नहीं होती, वो अपनी क्रीड़ाओं में लगा रहता है। वैसे ही दत्तात्रेय जी भी बच्चे के समान कि अपनी क्रीड़ाओं में परमात्मा के आनंद में लीन रहना चाहिए। 21वां गुरु उनकी कुमारी कन्या है। उसे वरण करने के लिए कई लोग आए थे इस कुमारी कन्या को। उस दिन उसके घर के लोग बाहर गए हुए थे, उस कन्या ने स्वयं ही अतिथि सत्कार किया और वह घर के भीतर गई। एकांत में उसने धान कूटा और उसको शंख की चूड़ियां भी बज रही थी धान कूटने में, तो उसने एक एक करके चूड़ियां तोड़ दी। अब 2 चूड़ियां बची हाथ में, बाद में वो भी बजने लगी, फिर उसने तोड़ दी और कोई आवाज नहीं हुई। तो ये कहते हैं कि जब उससे शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब तो कलह होता है, उन चूड़ियों से शिक्षा ली उन्होंने, और जब 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या को चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। और बाण बनाने वाले 22वें गुरु हैं, उनसे क्या सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूलि को धो देता है। तो इसमें उन्होंने एक क्या बताया कि जिसका चित्त अपनी आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसे बाहर भीतर किसी का ध्यान नहीं रहता। उसके लिए उन्होंने बताया कि एक बाण बनाने वाला कारीगर था, वो अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसके पास से राजा का दल बल सब निकल गया और उसे पता ही नहीं चला। तो मनुष्य को भी परमात्मा के लिए इसी प्रकार चिंतन में लीन रहना चाहिए। 23वें गुरु है सांप। सन्यासी को सांप की भांति अकेले ही विचरना चाहिए, उसे समूह में नहीं रहना चाहिए। न तो मंडली बनाए न मठ बनाए, एक स्थान पे न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से भी न पहचाना जाए। तो इस प्रकार सांप के समान अकेले घूमे। 24वें गुरु है मकड़ी। और मकड़ी से क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे सूत बनाती है मकड़ी, अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाल फैलाती है, फिर उसी में वो विहार करती है, फिर उसे निगल भी जाती है। तो वैसे ही परमेश्वर भी संसार को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसी में वो विहार करते हैं और फिर उस संसार को अपने अंदर लीन भी कर लेते हैं। भृंगी एक कीट है जिसे हम लोग बम्बल भी कहते हैं, बिल्ली भी कहते हैं। इस कीड़े से यह शिक्षा मिलती है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से, भय से या किसी भी प्रकार जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपनी रखने की जगह पे बंद कर देती है और वह कीड़ा भय से उस भृंगी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। तो ये इस प्रकार जो भृंगी है उनके गुरु थी दत्तात्रेय जी की। तो ये हमने जो के 25 गुरु हैं इनके माध्यम से देखा कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों को लेकर के किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाई थी अपने मित्र उद्धव जी को। वो संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति की हर वस्तु में श्री कृष्ण है और किसी भी जलीय तत्व को, पृथ्वी तत्व को, वायु तत्व को, आकाशीय तत्व को, कितने भी जो 84 लाख योनियों में उपस्थित जीव जंतु हैं उनको नष्ट न किया जाए। सृष्टि का प्रत्येक जीव का इस पूरी दुनिया पर अधिकार है और हम लोग उस प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें, यही श्री कृष्ण का अभिमत है। और कहने को तो बहुत कुछ है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, लेकिन मुझे लगता है मैंने पूरे 1 घंटे से ज्यादा का समय ले लिया है और इसी वाणी के साथ अब मैं विराम लेना चाहूंगी कि श्री कृष्णमयम सर्वम जगत और पूरी सृष्टि ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो प्रकृति जो हमने विषय लिया था पर्यावरण वेद श्री कृष्ण, वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वविद है, सर्वज्ञानमयो ही सह वेद के विषय में कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण के विषय में भी यही युक्ति सही है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम लोग नमन करते हैं और अपनी